नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अति इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत एग्जाम रिव्यू प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए 35 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। ये राज्य के सभी तीनों अंगों कार्य करने के निर्देश है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देश के समान है। ये भारतीय संविधान में सामाजिक कल्याण के चार्टर से निर्मित है। राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो इसमें कौन सा वक्तव्य गलत है? देखो, ये राज्य के सभी तीनों अंगों की कार्य करने हेतु निर्देश है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है, बिल्कुल सही है। और ये भारतीय संविधान में सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। नीति निर्देश के उल्लंघन के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कोलंबिया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने लिए थे आयरलैंड से, मूल अधिकार हमने लिए थे अमेरिका से, और विधि की समानता हमने लिया था ब्रिटेन से। कोलंबिया से हमने कुछ भी नहीं लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 5 से 11। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर, इसका उल्लेख किया गया है मित्रों। जैसे कि 12 से 35 के अंदर बता दो आपको, इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशों का जो उल्लेख है वो है संविधान के भाग 4 में, इसका उल्लेख किया गया है। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, संसद। तो जो संघीय आधार पर है वो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका। भारतीय संविधान की रक्षा करती है वो कौन करती है? न्यायपालिका करती है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धांत को शामिल किया गया है वो है भाग 4 में, जबकि भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। 36 से 51, 52 से 62, 12 से 35, 14 से 29। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है 12 से 35, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। जबकि 36 से 51 जो है ये नीति निर्देशक तत्वों का इसमें उल्लेख किया गया है और ये है भाग 4। भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावृत्ति की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसको लिया गया है न्यायिक पुनरावृत्ति की जो व्यवस्था उसको किस देश से लिया गया है? उसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, उसको लिया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, भारत में नागरिकों की एक समान सुविधा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक अधिकार। देखो मित्रों, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ग्राम पंचायत संगठन इसको शामिल किया गया है अनुच्छेद 40 के अंदर। नागरिकों के हेतु समान सुविधा अनुच्छेद 44 में इसको शामिल किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रदान अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक अधिकार ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, ये मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति तत्वों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, निम्न स्तर पर प्रजातंत्र की सुनिश्चित करना, धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना। तो कौन सा नीति निर्देशक का उद्देश्य नहीं है? यह है धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना है
प्रजातंत्र है, कर्मकांड एवं भूमिका को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन धर्म आधारित राज्य की स्थापना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र देता है, वो भारत के राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देता है। जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, असम के राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल। तो ये जो नियुक्ति की जाती है जनजाति कल्याण हेतु वो की जाती है उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा एक